नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस में यूके वेरिएंट और दक्षिणी अफ्रीका वेरिएंट के बाद अब ब्राजील वेरिएंट का खौफ सामने आया है। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि फरवरी के पहले हफ्ते में SARS-CoV-2 के ब्राजील वेरिएंट पता चला है। आईसीएमआर के महानिदेशक बलराम भार्गव ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका से यहां लौटने वाले 4 लोगों में दक्षिण अफ्रीकन स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। सभी यात्रियों और उनके संपर्क में आए लोगों की टेस्टिंग की गई है और उन्हें क्वारंटाइन किया गया है। इसके अलावा ब्राजीलियाई वेरिएंट से भी जुड़ा एक मामला दर्ज किया गया है। टूलकिट मामले में दिशा रवि की गिरफ्तारी के बाद दिल्ली पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे नए नाम सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में दिल्ली पुलिस साइबर सेल को धालीवाल की सहयोगी अनीता लाल के बारे में भी पता चला है। जो जानकारी सामने आ रही है उसके मुताबिक टूल किट तैयार करने में अनीता लाल भी शामिल हैं। पुलिस सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी समर्थक एम धालीवाल की करीबी कनाडा की रहने वाली अनीता लाल भी टूल किट मामले में एक अहम किरदार हैं। अनीता लाल वर्ल्ड सिख ऑर्गेनाइजेशन की फाउंडर और पोइटिक जस्टिस फाउंडर की को-फाउंडर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को उत्तर प्रदेश के बहराइच में महाराजा सुहेलदेव के स्मारक का शिलान्यास किया। पीएम मोदी ने यहां कहा कि महाराजा सुहेलदेव के नाम पर जो मेडिकल कॉलेज बना है उससे लोगों को लाभ मिलेगा। वहीं इस दौरान देश भर के किसानों को पीएम मोदी ने सावधान किया। उन्होंने कहा कि कृषि कानूनों पर झूठ फैलाया जा रहा है, किसान खुद पोल खोल रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलनरत किसान नेताओं की महापंचायत का सिलसिला लगातार जारी है। जींद, बहादुरगढ़, कुंडली और इंद्री के बाद मंगलवार को रोहतक के सांपला में किसान महापंचायत का आयोजन किया गया। इस दौरान किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि कृषि कानूनों से किसान और खेती किसी का भला नहीं होगा। आने वाला समय भूख के हिसाब से फसल की कीमत तय करने वाला होगा। सरकार के तीनों कृषि कानून लागू हुए तो नया ट्रेंड भूख पर व्यापार का होगा। इंसान ही नहीं, कुत्ते बंदर भी भूखे मरेंगे। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पेट्रोल, डीजल और गैस की कीमतों में हो रही लगातार बढ़ोतरी पर मोदी सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने ट्वीट पर लिखा कि मोदी सरकार ने ठाना है जनता को लूटते जाना है, बस 2 का विकास कराना है। इसके साथ ही राहुल ने #फ्यूल लूट का इस्तेमाल किया। बता दें कि पिछले 8 दिनों में दिल्ली में पेट्रोल ₹2.34 और डीजल ₹2.57 महंगा हुआ है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बढ़ोतरी से आम लोगों की जेब पर अतिरिक्त बोझ पड़ रहा है। विपक्षी पार्टियां मोदी सरकार को निशाने पर ले रही हैं। इस बीच केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि हमारी सलाह है कि देश को वैकल्पिक ईंधन की ओर बढ़ाना चाहिए। गडकरी ने कहा कि देश के लिए वैकल्पिक ईंधन की तरफ जाने का समय है, ये मेरा सुझाव है। मैं पहले से ही इलेक्ट्रिसिटी को ईंधन के रूप में प्रचलित कर रहा हूँ क्योंकि भारत में सरप्लस इलेक्ट्रिसिटी है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी के पुदुचेरी दौरे से एक दिन पहले पार्टी को बड़ा झटका लगा है। मंगलवार को कामराज सीट से कांग्रेस विधायक ए जॉन कुमार ने कांग्रेस सरकार के असंतोष का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले कांग्रेस के 3 विधायक इस्तीफा दे चुके हैं। अब मुख्यमंत्री वी नारायणसामी ने कैबिनेट की बैठक बुलाई है, जिसमें मंत्रिमंडल को भंग करने के बजाय बहुमत साबित करने का फैसला किया है। 2016 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में हुई नारेबाजी के मामले पर दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद कोर्ट ने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष कन्हैया कुमार को 15 मार्च को सम्मन किया है। कन्हैया कुमार के अलावा कोर्ट 9 अन्य आरोपियों को भी सम्मन भेजा है। इस मामले में दिल्ली पुलिस को पिछले साल ही चार्जशीट दायर करने की इजाजत मिली थी। मध्य प्रदेश के सीधी में मंगलवार को भयंकर सड़क हादसा हुआ है। यहां नर्सिंग छात्र छात्राओं से भरी हुई एक बस नहर में जा गिरी। बस में करीब 50 लोग सवार थे। इस हादसे में अब तक नहर से 38 शवों को निकाला जा चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हादसे पर दुख जताया है। प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड की तरफ से मृतकों के परिजनों को 2 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। साथ ही घायलों को 50,000 रुपए की सहायता दी जाएगी। इस मामले में राज्य के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की बात कही है।
उच्चतम स्तर पर खुलने के बाद सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी मंगलवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद घरेलू शेयर बाजार गिरावट पर बंद हुआ। सेंसेक्स 50 अंक नीचे 52,104 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 1 अंक की मामूली गिरावट के साथ 15,313 के स्तर पर बंद हुआ। शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स 308 अंक की तेजी के साथ 52,462 के स्तर पर खुला था। वहीं निफ्टी 56 अंक की तेजी के साथ 15,371 के स्तर पर खुला था। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।